हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पॉट सक्सेस। आज के इस लेक्चर में हम डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में जानेंगे, क्योंकि अभी एक न्यूज़ निकल कर आई है। जो इंडिया में यूज़र्स हैं रूरल एरियाज़ में नेट के, वो ज़्यादा हो चुके हैं एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। इसी के साथ साथ हम इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम सबसे पहले न्यूज़ को देखेंगे, फिर इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे और फिर जो रिपोर्ट निकाली गई उसको एनालाइज करेंगे। फिर इंटरनेट पेनिट्रेशन हमारे इंडिया में कितना है उसको देखेंगे और लास्ट में हम इम्पोर्टेंट स्कीम को कवर करेंगे, डिजिटल इंडिया स्कीम, जिसको 2015 में लॉन्च किया गया था। कॉन्टेक्स्ट यही है फ्रेंड्स, एक रिपोर्ट निकाली है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने और रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जो इंटरनेट यूजर्स हैं रूरल एरियाज़ में ज़्यादा हो चुके हैं एज़ कम्पेयर टू अर्बन सिटीज़। चलिए इस लेक्चर में हम रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम फ्रेंड्स इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। यह एक फ्रेंड नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है जो इंडिया में सोसाइटी एक्ट 1996 के अंदर रजिस्टर्ड है। तो यह इंपॉर्टेंट हो सकती है फ्रेंड्स एक्चुअल इन्फॉर्मेशन। सोसाइटीज़ एक्ट 1896 के अंदर रजिस्टर्ड है। इसका एम क्या है फ्रेंड्स? इसका एम यही है फ्रेंड्स कि जो इंटरनेट है उसकी यूसेज को बढ़ाया जाए इंडियन सिटीजन्स के अमंग्स, और साथ ही साथ जो ऑनलाइन और मोबाइल एडिट सर्विसेज हैं डिफरेंट सेक्टर्स में उनको प्रमोट किया जाए और एक्सपांड किया जाए। इसको फ्रेंड 2004 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करें तो वह सोसाइटी एक्ट 1896 के अंदर रजिस्टर्ड है। अब हम फ्रेंड्स रिपोर्ट को देख लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2019 तक अगर हम डाटा देखें तो रूरल इंडिया में 227 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं। अगर हम अर्बन इंडिया से बात करें, अर्बन इंडिया में फ्रेंड्स 205 है, मतलब 10% ज़्यादा एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं रूरल इंडिया में। इस रिपोर्ट को फ्रेंड्स इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और नीलसन ने मिलकर निकाला है। जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है फ्रेंड्स, फ्रेज एक्टिव इंटरनेट यूजर्स की डेफिनेशन क्या है? तो फ्रेंड्स इसको इस तरह डिफाइन किया गया है, एक्टिव इंटरनेट यूजर्स आर डिफाइंड एज दोज हु यूज द इंटरनेट एटलीस्ट वंस अ मंथ। अगर एक मंथ में कोई एक बार नेट यूज़ करता है तो फ्रेंड्स वो एक्टिव इंटरनेट यूजर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। और रूरल इंडिया में 10% ज़्यादा एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं। अगर हम फ्रेंड्स किड्स में बात करें 5 to 11 ईयर्स एज में, तो 71 मिलियन किड्स ऐसे हैं जो अपने फैमिली मेम्बर्स के मोबाइल को यूज़ करके इंटरनेट यूज़ करते हैं। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर हम कंबाइंडली बात करें तो इंडिया में 500 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर है, रूरल इंडिया एज वेल एज अर्बन इंडिया को मिला के बात करें। और मार्च 2019 के डाटा से यह फ्रेंड्स 53 मिलियन ज़्यादा बढ़ चुके हैं। रीज़न क्या है फ्रेंड्स? बेसिक रीज़न यही है, जो इंटरनेट कनेक्शन है अब वो फ्रेंड्स चीपेस्ट हो चुका है अगर हम वर्ल्ड में बात करें। इसलिए जो इंडिया में एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं वो रूरल इंडिया में भी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। फीमेल यूजर्स की अगर हम बात करें फ्रेंड्स इस रिपोर्ट के अनुसार, तो जो इंक्रीज देखने को मिला है फीमेल इंटरनेट यूजर्स में वो फ्रेंड्स ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू मेल यूजर्स। फीमेल में यह इंक्रीमेंट फ्रेंड्स 21% देखने को मिला है मार्च से नवंबर के पीरियड में, और मेल्स में यह सिर्फ 9% रहा है। इस पीरियड में अगर हम देखें तो 26 मिलियन न्यू फीमेल ऐसे यूजर्स थे जो फ्रेंड्स जिन्होंने एटलीस्ट वंस अ मंथ इंटरनेट को यूज़ किया है। अब हम फ्रेंड्स इंटरनेट पेनिट्रेशन की बात कर लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स अगर एक्टिव इंटरनेट यूजर्स की बात की जाए 5 ईयर्स ऑफ एज के अबव, तो 504 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं इंडिया में। यह फ्रेंड्स इंडिया सेकंड नंबर पर आ जाता है आफ्टर चाइना। चाइना में अगर बात की जाए फ्रेंड तो 850 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स में फ्रेंड 280 to 300 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं। तो आपको याद रखना है, अगर एक्टिव इंटरनेट यूजर्स की बात आती है तो इंडिया सेकेंड नंबर पर आ जाता है। लेकिन अगर हम फ्रेंड्स इंटरनेट पेनिट्रेशन की बात करते हैं तो इंडिया यूएस और चाइना दोनों से ही पीछे है। इंडिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन सिर्फ 40% है और यूनाइटेड स्टेट में सबसे ज़्यादा है फ्रेंड्स 88% और चाइना में 61% है। लेकिन हम फ्रेंड्स अगर टॉप 8 मेट्रो सिटीज़ देखें इंडिया में तो नवंबर 2019 तक के डाटा के हिसाब से 65% इंटरनेट पेनिट्रेशन रहा है टॉप 8 मेट्रो सिटीज़ में। अगर हम 63% कंपेयर करें मार्च 2019 से। हमने फ्रेंड्स देखा भी कि इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जो एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं इंडिया में वो फ्रेंड्स सेकंड नंबर पर आ जाते हैं पूरे वर्ल्ड में बात करें। अगर हम फ्रेंड्स फीमेल यूजर्स की बात करें तो मार्च 2019 से नवंबर 2019 में
फीमेल में इंक्रीमेंट ज़्यादा देखने को मिला है इस कम्पेयर टू मेल। और फ्रेंड्स रूरल इंडिया में 10% ज़्यादा एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं अगर हम अर्बन इंडिया से कंपेयर करें। इसके साथ ही साथ फ्रेंड जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है इंडिया में वो यूएस और चाइना के बाद है, 40% इंटरनेट पेनिट्रेशन है। अब हम इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट को या एक स्कीम को कवर कर लेते हैं, डिजिटल इंडिया स्कीम। सबसे पहले आपको याद रखना है फ्रेंड, जो डिजिटल इंडिया स्कीम है यह इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यह स्कीम है जिसको 2015 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रेंड्स इस स्कीम के विजन की, तो गवर्नमेंट का सबसे पहले तो यह एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और इसका विजन है टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स डिजिटल इंडिया एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो काफ़ी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट को कवर करता है। तो आपको यही याद रखना है, इसको 2050 में लॉन्च किया गया था। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने का यह इनिशिएटिव है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यह इनिशिएटिव नहीं है, आपको याद रखना है। और एम वही है फ्रेंड्स, डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी को बनाना हमारी इंडिया में। अब फ्रेंड्स डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट किस ढंग से किया जाता है। सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है और मॉनिटरिंग कमेटी जो डिजिटल इंडिया पर है उसको फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। सेकंड फ्रेंड्स एक डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के लिए एडवाइजरी ग्रुप भी बनाया गया है जिसको मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेड करते हैं। तो मॉनिटरिंग कमेटी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है और डिजिटल एडवाइजरी ग्रुप मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा हेड किया जाता है। इसके साथ ही साथ इसके मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में फ्रेंड्स एपेक्स कमेटी भी होती है जो कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा हेड की जाती है। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, जो 3 टायर स्ट्रक्चर है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का। अगर हम फ्रेंड्स इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है प्रोजेक्ट की अंदर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, तो फ्रेंड्स सारे जो प्रोजेक्ट हैं सेंट्रल मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी प्रोजेक्ट हैं डिजिटल इंडिया के अंदर उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब हम फ्रेंड्स डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो 3 की विजन एरियाज हैं उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला जो एरिया है फ्रेंड्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन, मतलब जो भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जैसे कॉमन सर्विसेज सेंटर, वो एक यूटिलिटी की तरह काम कर सके एवरी सिटीजन्स के लिए। साथ ही साथ फ्रेंड सिक्योर साइबर स्पेस बनाने की भी बात की गई है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट है फ्रेंड गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड, मतलब है फ्रेंड्स जो डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट के उनका जो डाटाबेस है फ्रेंड्स उनको ऑनलाइन किया जा सके और जितने भी डिपार्टमेंट्स और ज्यूरिडिक्शंस हैं उनको इंटीग्रेट किया जा सके ताकि फ्रेंड्स सभी सर्विसेज ऑनलाइन अवेलेबल हो और इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग को इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट है फ्रेंड जो 3rd की विजन एरिया है वो है डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन। रूरल एरियाज में फ्रेंड्स डिजिटली लिटरेट बनाने के लिए पीपल को एक स्कीम को लॉन्च किया गया है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंदर फ्रेंड्स 2022 तक 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को डिजिटली लिटरेट बनाना है। इस प्रोग्राम के अंदर टाइमलाइन डिसाइड की गई है। तो 3 की विजन एरियाज आपको याद रखना है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन, गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड एंड डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की बात करें फ्रेंड्स तो यह 9 पिलर्स पर फोकस करता है ग्रोथ एरियाज के। अभी हमने देखा था कि डिजिटल इंडिया एक अम्ब्रेला स्कीम है और इसको डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इसलिए फ्रेंड्स यह 9 पिलर्स ऑफ ग्रोथ एरियाज पर फोकस करता है। सबसे पहले है ब्रॉडबैंड एंड हाईवेज, सेकंड है फ्रेंड्स यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, थर्ड है पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, नेक्स्ट ई गवर्नेंस रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, फिफ्थ है फ्रेंड्स ई क्रांति इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, नेक्स्ट है फ्रेंड इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, IT फॉर जॉब्स एंड अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। तो यह फ्रेंड्स जो 9 ग्रोथ एरियाज हैं उनको थ्रस्ट प्रोवाइड करने के लिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स ये अदर गवर्नमेंट सर्विसेज हैं जैसे भारत नेट, डिजी लॉकर, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन सभी को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का यूज़ किया जा रहा है। यह फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है क्योंकि अभी इस पर क्वेश्चन बनाया नहीं है, हो सकता है कि हमारे प्रीलिम्स एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखा जा सके। यह था हमारा एनालिसिस इस टॉपिक का। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।